वीडियो में आज कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 हो रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए, यानी इसका योज प्रतिलोम लिख देना है। यानी यहाँ पे 1 नंबर में है 2/3, तो 2/3 का योज प्रतिलोम होता है -2/3। यहाँ पे यह प्लस में है तो इसका हम माइनस का सिंबल यहाँ पे दे देंगे, तो 2/3 हो जाएगा। योज प्रतिलोम होता क्या है, जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो इनका योगफल जब 0 आ जाता है तो इसको हम एक दूसरे को योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समझते हैं, 2/3 में हम क्या घटाए कि इसका यानी आंसर 0 आ जाए। तो 2/3 में हम अगर यहाँ प्लस लिख कर -2/3 को जो यानी हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यानी 2/3 प्लस माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। 2 में से 2 यानी 2 - 2, तो 2 में से 2 गया 0/0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो यही योज प्रतिलोम कहता है कि यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका योगफल 0 हो जाए। तो 2/3 में हम -2/3 को ऐड करेंगे लिख कर, तो हमारा योज प्रतिलोम निकल जाएगा। तो 2/3 का योज प्रतिलोम क्या है -2/3। इसी तरह से 2 नंबर में 25/9 है, तो 25/9 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा -25/9। इसी तरह से तीसरा में -16 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में यानी 16। अब 4 नंबर में -15/8 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो हम यानी प्लस में इसको लिख देंगे 15/8 को, तो यह इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा, यानी -15/8 का योज प्रतिलोम 15/8 है। इस तरह से 5 नंबर में है शून्य का योज प्रतिलोम, यानी नहीं होगा, ये धनात्मक और ऋणात्मक में इसका नहीं होता है, हमेशा ये धनात्मक ही रहता है। तो इसका 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होगा, इसको हम माइनस नहीं लिख सकते हैं। अब -5/7 का योज प्रतिलोम हो जाएगा 5/7, यानी 5/7। यानी -5/7 में हम अगर प्लस 5/7 कर देंगे तो हमारा योगफल 0 आ जाएगा। इसे एक बार और समझ लीजिए, यानी -5/7 में अगर हम प्लस ये जो लिखे हैं 5/7, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 0। इन दोनों का एलसीएम 7 आया। अब 7 × 7 तो -5 और प्लस 7 × 7 तो 5 × 5। और देखिए -5 + 5 तो 5 में से 5 गया 0/7, तो हमारा कितना आ गया 0 आंसर आ गया। तो वही योज प्रतिलोम कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल क्या आना चाहिए 0, तो उसको हम एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहते हैं। तो -5/7 का योज प्रतिलोम 5/7 है, यानी -5/7 में 5/7 को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से 13/5 का योज प्रतिलोम हो जाएगा 13/-5 का, इसका प्लस में हो जाएगा, यानी 13/5, यानी इसको प्लस इस नाम में हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब है 8 नंबर में कर रहा है -2/15 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका हो जाएगा, ये माइनस में है तो इस लिख देंगे प्लस में 2/15, यानी -2/15 का योज प्रतिलोम 2/15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान को भरिए। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरना है, तो इसको हम कॉपी पर उतार रखा है। देखिए
यानी 2 नंबर में संख्या दिया है, जैसे यहाँ पे -13, तो इसका गुणात्मक यानी गुणन प्रतिलोम हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो -13 दिया है तो यहाँ पे बटा करके 1 छुपा है यहाँ पे, तो यानी 1 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, -13 नीचे आ गया, यानी -13 का गुणन प्रतिलोम हो गया 1/13, यानी इसका उल्टा कर देना है। 5/4 का हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से 4/-7 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। -7 को ऊपर लिख देंगे और 4 को नीचे लिख देंगे। इस तरह से -5/-8 को चाहेंगे तो माइनस काट कर यानी -8/5 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही उतार देंगे -5/-8, तो माइनस काट दे रहे हैं और यहाँ पे बच गया हमारा प्लस का चिन्ह, तो हो गया यह 8 ऊपर और 5 नीचे, तो यह माइनस में आ जाएगा हमारा। उसके बाद माइनस का यहाँ पे माइनस है तो इसका यहाँ पे 1 छुपा है, तो -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही हो जाएगा इसका। -5/-8 को ऐसे भी लिख देंगे, -5/-8, इसका ऐसे भी हो सकता है। ये इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में दिया है, इसको ये सॉल्व करते हैं। इसे दिया है इसका 3 का 1 नंबर 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो इसको सबसे पहले हम हर वाला एक समान हर वाला को एक साथ लिख देंगे, जैसे 4/3 और यहाँ पे -2/3, इन दोनों का हर क्या है हमारा 3 है, तो इसको एक साथ लिख देंगे, यानी हो जाएगा 4/3, यह है प्लस और प्लस माइनस हमारा यानी हो जाएगा माइनस। यहाँ इसको लिख देंगे 4/3 के बाद यह हमारा हर है 3, तो माइनस यानी इसको प्लस लिखकर -2/3 इसको लिख देंगे, कोष्ठ में घेर देंगे। अब यहाँ पे 3/5 और 11/5 इन दोनों का हर समान है, तो यहाँ पे हम प्लस को यहाँ पे लिख देंगे और कोष्ठ में 3/5 और फिर यहाँ पे प्लस और -11/5 ये लिख देंगे। अब इसके बाद फिर इसके आगे इन दोनों का कोष्ठ में पहले हल करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस -2/3, यहाँ पे प्लस फिर है 3/5 और प्लस माइनस -11/5। इसके बाद हम यहाँ पे इस कोष्ठ का इन दोनों का 4/3 -2/3 इन दोनों में 3 है, तो 3 का हम लॉसन निकाल लेंगे, 3 आएगा, तो इसको हम फिर का 3 से 3 में भाग करेंगे, एक बार में भाग लगेगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, -3 से इस 3 में भाग करेंगे तो एक बार में, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा 2 ये होगा। फिर यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा, और 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 तो 11 एकम 11। अब हो जाएगा 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2/3 प्लस ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8 और बड़ा अंक का चिन्ह -8/5। अब हो जाएगा, इसके बाद
2/3 प्लस प्लस माइनस यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8/5। अब 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा 15। तो 3 में 15 यानी 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार में 3 पचे 15। तो 5 से ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 पचे 10। यहाँ पे माइनस 5 से 15 में भाग करेंगे तो 5 3 15। तो 3 से हम ये 8 में गुना करेंगे तो 8 3 का 24, यानी अब हो जाएगा -24 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 14 माइनस में यानी बड़ा अंक का चिन्ह और बटा 15 -14/15। यही हमारा आंसर हो गया। इसका 2 नंबर कर रहा है, यानी 2 नंबर दिया है 2/5 गुने -3/7 माइनस 1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। तो सबसे पहले इसमें हम इसको कटा लेंगे, जो गुना में है इसको कटाएंगे तो इसमें नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे इसमें कट जाएगा 3 से, यह 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कटने वाला है। उसके बाद यहाँ पे यह कट जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14। अब लिखेंगे यानी 2/5 गुने -3/7, फिर उसके बाद माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर प्लस यहाँ पे 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। अब इसके बाद इसको हम गुना कर लेंगे 2 तिहाई 6 माइनस में 6/5 7 35। उसके बाद माइनस 1/4 प्लस 1/35। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हर 35 है तो हर वाला को एक साथ लिख देंगे, -6/35 और प्लस 1/35 और ये हमारा हो जाएगा -1/4। इसके बाद 35 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 104, यानी 140 आ जाएगा 140। तो अब देखिए, अब ये 35 से 140 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 4 बार में। तो 4 से इसमें हम गुना करेंगे तो 6 चौका 24 यानी -24। फिर प्लस 35 से 140 में भाग देंगे तो हमारा 4 बार में भाग लगेगा। तो उस 4 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे -4 से 140 में भाग देंगे तो हमारा 35 बार में भाग लगेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 35। अब इसके बाद पहले माइनस वालों को जोड़ लेते हैं तो -24 और -35 यानी हमारा हो जाएगा -24 -35। माइनस यानी माइनस का चिन्ह दे देंगे और जुड़ जाएगा हम तो 4 5 9 3 2 5 यानी -59 हमारा हो गया -59 प्लस 4/140। अब -59 में से 4 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 55, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस और बटा 140। अब इसको हम कटा देंगे, इसमें हम कटाएंगे तो 5 से हमारा कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी 11 5 55। और यहाँ पे हमारा फिर ये 5 लग जाएगा इसमें, 5 दूनी 10, 4 यहाँ पे आया तो 5 8 40 यानी -11/28 यानी इसका -11/28 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माइनस यानी 4 में है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यानी इसके उल्टा से हमें गुना कर देना है। तो लिखेंगे यानी 5/18 को यानी गुना कर देना हमें
-7/72 के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, यानी हमारा 72 ऊपर चल जाएगा, यानी यह 72 ऊपर और यहाँ पे -7 नीचे आ जाएगा, यानी तो हम यहाँ पे -7 नीचे आ गया तो इसको माइनस ऊपर ही लगा देंगे, ऊपर ही लिखते हैं माइनस। उसके बाद अब कटाएंगे तो देखो यहाँ पे, तो यह 18 से हमारा कट जाएगा। 18 दूनी 36, 18 चौका 72, 18 कम 18, 18 चौका 72, यानी हो जाएगा 5 गुने माइनस यहाँ पे 4/1 गुने 7 बराबर में हो गया हमारा, यानी 5 चौका 20 माइनस 20/1 में 7 से गुना हुआ 7, यह इसका आंसर हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि -1/3 गुने कोष्ट 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। तो इसमें अब देखिए हमारा यहाँ पे जो -1/3 को एक बार 1/2 के साथ गुना किया गया है, फिर -1/3 को एक बार 1/4 के साथ गुना करके लिखा गया इसमें। तो ये हमारा वितरण नियम है इसमें, यानी इसमें हमारा यह वितरण नियम लागू हुआ है। यानी वितरण नियम होता है ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी, यानी -1/3 को एक बार 1/2 के साथ गुना, फिर प्लस का चिन्ह, फिर -1/3 को 1/4 के साथ गुना किया गया। तो लिख देंगे इसमें, यानी 5 नंबर का आंसर लिख देंगे, यानी जोड़ पर गुणा के, यानी जोड़ पर गुणा के वितरण